क्लास 9th चैप्टर पॉलिनोमियल एंड टॉपिक फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है फैक्टर का मतलब? जैसे हम नॉर्मल टर्म में यूज़ करते हैं कि 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 8, तो इसका मीन क्या है? मीन ये है 2 जो है कंप्लीटली डिवाइड होता है 8 से। इन अ सिमिलर मैनर जब हम अलजेब्रा में बात करते हैं पॉलिनोमियल्स में, तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई पी एक्स एंड क्यू एक्स दो पॉलिनोमियल हैं और हम कहते हैं क्यू एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो इसका मतलब ये है क्यू एक्स डिवाइड पी एक्स एग्जैक्टली। जो क्यू एक्स है पी एक्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। इसका मीन ये है एक्स माइनस टू जो है कंप्लीटली डिवाइड करता है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू को। इसी तरीके से एक्स एक्स प्लस वन इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हम फैक्टर को बोल सकते हैं कि फैक्टर कैसे डिफाइन करेंगे। लेट पी एक्स एंड क्यू एक्स बी टू पॉलिनोमियल एंड बी से दैट क्यू एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ क्यू एक्स डिवाइड पी एक्स एग्जैक्टली। फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्रेस एन पॉलिनोमियल इन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब कि किसी पॉलिनोमियल को उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। एंड जो उसके फैक्टर हैं उन सब की डिग्री होगी जो मेन पॉलिनोमियल है उससे कम ही होगी। तो फैक्टराइजेशन क्या कहते हैं? टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड ईच ऑफ डिग्री लेस देन दैट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल सच दैट नो सच अ फैक्टर हैज अ फैक्टर ऑफ लोअर डिग्री इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। और देखिए एग्जाम्पल के लिए जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसके जो फैक्टर्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं एक्स माइनस फोर एंड एक्स प्लस फोर। इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस वन। हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस या कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ को याद करते हैं जिससे हमें फैक्टराइज करने में हेल्प होगी। पहला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसी तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी एंड ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सेकेंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी एंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हम इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके अब फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे हम आइडेंटिटी यूज करते जाएंगे आपको बताते भी जाएंगे कि हम अब इस आइडेंटिटी को यूज़ करने जा रहे हैं। पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं फैक्टराइजेशन के। जैसे हमने लिया फाइव ए स्क्वायर माइनस ट्वेंटी ए बी। फाइव ए स्क्वायर एंड माइनस ट्वेंटी ए बी में हम देख सकते हैं कि हमें फाइव ए दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो जब हमने फाइव ए स्क्वायर से लिया तो उनके पास ए बचा एंड ट्वेंटी ए बी से फाइव ए लिया तो उसमें फोर भी बचा। तो फाइव ए को कॉमन लेने पर हमारा आंसर बनता है फाइव ए ब्रैकेट ए माइनस फोर बी। सेकेंड हमने लिया थर्टी सिक्स ए क्यूब बी माइनस सिक्सटीन ए स्क्वायर बी सी। इसमें हमने देखा हमें जो कॉमन मिल रहा है वो ट्वेल्व ए स्क्वायर बी मिल रहा है और कॉमन लेने पे बचा थ्री ए माइनस फाइव सी ब्रैकेट क्लोज। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया उसमें मिला फाइव ए ब्रैकेट बी प्लस सी माइनस सेवन बी ब्रैकेट बी प्लस सी। इसमें बी प्लस सी कॉमन मिल रहा है, हमने बी प्लस सी कॉमन लिया और फाइव ए माइनस सेवन भी बच गया। इसी तरीके से सिक्स ब्रैकेट टू ए प्लस थ्री बी का होल स्क्वायर माइनस एट टू ए प्लस थ्री बी। हमें इसमें कौन मिल रहा है टू ए टू एंड थ्री बी प्लस टू ए। तो हमने टू ब्रैकेट टू ए प्लस थ्री बी कॉमन लिया और कॉमन लेकर के जो उसमें बचता है उसे उधर लिख दिया। जो बचा हमारा थ्री ब्रैकेट टू ए प्लस थ्री बी माइनस फोर
और 2 का 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमारा बनता है वो 6a प्लस 3b माइनस 4a, और टोटल आंसर हो गया 2 ब्रैकेट 2a प्लस 3b अगेन ब्रैकेट 6a प्लस 9b माइनस 4। इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कुछ और फैक्टराइजेशन देखते हैं, जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि हम डायरेक्टली उनमें से कॉमन फैक्टर नहीं निकाल पाते, तो उसके लिए हमें कुछ उन्हें अरेंज करना पड़ता है, और अरेंज करने के बाद में हमें उनमें से नंबर मिलते हैं जिनसे हम कॉमन फैक्टर निकाल पाते हैं। जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स, इसमें हम देख सकते हैं हमें डायरेक्टली फैक्टर नहीं मिल रहे, तो हमें पहले दो नंबर को कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे हमने पहले लिया ए बी प्लस बी सी को कॉमन लिया एंड ए एक्स प्लस सी एक्स को लिया, एक साथ लिया। हमें ए बी और बी सी में बी कॉमन मिल रहा है, तो हमने बी कॉमन ले लिया और बचा ए सी। इसी तरीके ए एक्स और सी एक्स में हमें एक्स कॉमन मिल रहा है, तो हमने ए प्लस सी किया, और दोनों में हमें कॉमन जो मिल रहा है ए प्लस सी दोनों में मिल रहा है, तो हमने ए प्लस सी को कॉमन लिया, तो बी प्लस एक्स को एक लिख दिया। तुम्हारा आंसर ए प्लस सी ब्रैकेट एंड बी प्लस सी ब्रैकेट हमें मिला। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस थ्री, इनमें भी हमने ब्रैकेट बनाई, और उसमें से हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से एक्स कॉमन लिया और उसमें से 1 कॉमन लिया, तो हमें एक्स प्लस 3 एंड एक्स प्लस 3 कॉमन मिला, तो एक्स प्लस 3 कॉमन लेने के बाद हमारा जो बचता है एक्स प्लस 1 बचता है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2/x। जब हमने सॉल्व किया तो हम इसमें एक आइडेंटिटी बनते हुए देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और 2, उसमें हमने x एंड 1/x किया, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनती है, तो हमने इसे a प्लस बी को होल स्क्वायर में लिख दिया, मतलब x प्लस 1/x²। और वहीं दूसरी तरफ x 2x माइनस 2/x में हमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो हमने 2 कॉमन लिया और x प्लस 1/x को कॉमन ले लिया, तो अब हमें x प्लस 1/x के होल स्क्वायर माइनस 2 एंड x प्लस 1/x में x प्लस 1/x कॉमन मिल रहा है, तो हमने दोनों में से x प्लस 1/x कॉमन लिया एंड x प्लस 1/x माइनस 2 लिख दिया। इसी तरह से हम एक और सवाल देखते हैं, डेट इज 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब हम देखते हैं 8x प्लस 12 में हमें 4 कॉमन मिल रहा है, हमने 4 कॉमन ले लिया, और 4 कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिल रहा है, इसमें हमें मिला 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट 2x माइनस 3, और 2x माइनस 3 दोनों में से कॉमन ले लिया हमने। अब जो ब्रैकेट में हमें क्या मिला, हमें वो बचता है 2x माइनस 3 माइनस 4, और इस सॉल्व करने पर हमें कंप्लीट वैल्यू जो मिलती है 2x माइनस 3 एंड 2x माइनस 7। नाउ फैक्टराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर, और इसमें हम जो फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। पहला एग्जांपल हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन 100। अब देखिए हमने इसमें आइडेंटिटी देखी है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, तो हम करेंगे तो वाई एक्स को हम ब्रैकेट में लेते हैं और एक्स स्क्वायर करते हैं उसे, और वाई अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 100 को भी वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिखते हैं, और उसे लिखने के बाद हम कह सकते हैं ए प्लस बी की एंटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटी लगाते हुए एक्स माइनस वाई अपॉन 10 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई अपॉन 10। नेक्स्ट 100 माइनस 9x स्क्वायर, 100 माइनस 9x स्क्वायर में भी हम सिमिलर वही करेंगे, 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 होता है, एंड 3x स्क्वायर का 9x स्क्वायर का जो स्क्वायर होता है वो होता है रूट होता है, वो होता है 3x, और 3, तो इन दोनों को हमने रखा 10 स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटी बन रही है, तो हमने 10 माइनस 3x एंड 10 प्लस 3x की फॉर्मेट में उसे लिख दिया। सम अदर एग्जाम्पल्स, हमने लिया एक्स क्यूब माइनस एक्स, हमें एक्स क्यूब माइनस एक्स में से एक्स कॉमन मिल रहा है, तो हमने एक्स कॉमन लिया, तो उसमें बचा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटी बना रहा है, तो एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। सिमिलरली 18 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 32, इसमें हमें जो कॉमन मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है हमें,
और बचा उसमें 9a² x² माइनस 16, और दोनों का स्क्वायर जो निकलता है वो निकलता है 9a² x² को हम 3ax का होल स्क्वायर कह सकते हैं, और 16 को हम 4 का होल स्क्वायर कह सकते हैं, और ये a² माइनस b² के एंटी बनाते हुए 3 ब्रैकेट 3ax माइनस 4 ब्रैकेट एंड 3ax प्लस 4 की एंटी बनाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल इसी आइडेंटिटी के बेसिस पर x² माइनस 1 माइनस 2a माइनस a², हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम 1x² को अलग करते हैं और 1 माइनस 2a और माइनस a² को एक तरफ लेते हैं। इन सब में माइनस एंड कॉमन मिल रहा है, तो माइनस एंड कॉमन लेने पर हमें मिलता है a² प्लस 2a प्लस 1, और जो कि a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस a का होल स्क्वायर। तो अब आइडेंटिटी बनती है x² माइनस 1 प्लस a का होल स्क्वायर, जो कि a² माइनस b² की आइडेंटिटी है। तो अब इसे आइडेंटिटी में रखने पर हमें फॉर्मूला जो आंसर आता है वो होता है x माइनस 1 प्लस a एंड x प्लस 1 प्लस a, और सॉल्व करने पर x माइनस 1 माइनस a ब्रैकेट क्लोज एंड x प्लस 1 प्लस a। इसी तरीके से और भी कई हमारी बुक में क्वेश्चंस हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं x⁴ प्लस 4, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसमें अपनी तरफ को ऐड एंड अपनी तरफ को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इस नंबर में स्क्वायरिंग एडिंग 4x² करते हैं। हम एक अपनी तरफ से 4x² ऐड करते हैं, 4x² सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4x² ऐड करने पर ये जो आइडेंटिटी बनती है वो बनती है x² का होल स्क्वायर, ये x⁴ बनता है, और 2 का स्क्वायर जो 4 बन जाता है, एंड 4x² उसमें लेते हैं तो 2 इंटू 2x² बनता है, एंड इस तरीके से आइडेंटिटी बनती है हमारी x² प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 4x²। अब x² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर जो होते हैं a² माइनस b² की आइडेंटिटी बनती है, और a² माइनस b² की आइडेंटिटी रखने पर जो हमारा सॉल्यूशन आता है वो होता है x² माइनस 2x प्लस 2 एंड x² प्लस 2x प्लस 2। इसी तरीके से हम बहुत से सवाल हमारी बुक में दे रखे हैं, आप इस आइडेंटिटी के बेसिस पे करके देखें। इसमें से एक और सवाल है जो है x⁸ माइनस y⁸ x⁸ माइनस y⁸ को हम लिख सकते हैं x⁴ का होल स्क्वायर एंड x⁴ का होल स्क्वायर। जब ये लिखते हैं तो ये a² माइनस b² आइडेंटिटी बनती है, तो हम लिख सकते हैं x⁴ माइनस y⁴ एंड x⁴ प्लस y⁴। अब x² का होल स्क्वायर माइनस y² का होल स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं x² माइनस y² एंड x² प्लस y² एंड x⁴ प्लस y⁴। इसी तरीके x² माइनस y² को लिख सकते हैं x माइनस y एंड x प्लस y, और उसे लिखते हैं x⁴ प्लस y⁴। इस तरीके से हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x⁴ प्लस 3x² प्लस 4। अब हम इसमें थोड़ी ट्रिक लगाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। हम इसे सॉल्व करने के लिए इसमें x ऐड करते हैं और x को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो x ऐड और x सब्ट्रैक्ट करने पर जो x² ऐड किया और x² सब्ट्रैक्ट किया, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा x⁴ प्लस 3x² था, 3x² 4x² में कन्वर्ट हो जाता है, और एक आइडेंटिटी बनती है a प्लस b के होल स्क्वायर की, डेट इज इक्वल टू x⁴ प्लस 4x² प्लस 4। तो हो जाता है x² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर, और a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगाने पर ये फॉर्मूला बनता है x² प्लस 2 माइनस x ब्रैकेट क्लोज x² प्लस 2 प्लस x ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसकी कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा, और जो डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ला के रख दीजिएगा। अब फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स के फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जो जिनकी फॉर्म होती है x² प्लस bx प्लस c।
ऐसे नंबरों को सॉल्व करने के लिए जो हम ट्रिक यूज़ करते हैं वो होती है कि सबसे पहले हम ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिनका सम b के बराबर हो एंड जिनका प्रोडक्ट c के बराबर हो। जैसे हम लेते हैं x² प्लस bx+c, इसमें हम p एंड q दो ऐसे नंबर लेते हैं जिनका सम b के बराबर है एंड प्रोडक्ट p q के बराबर है। अब इन्हें रखने पर x² प्लस p प्लस q x प्लस पी क्यू एंड हमने कॉमन लिया तो कॉमन और सॉल्व करने पर हमें जो मिलता है x प्लस p एंड x प्लस q मिलता है। अब कुछ एग्जाम्पलों पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल है x² प्लस 9x प्लस 18, तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें हम ऐड करें तो 9i और मल्टीप्लाई करें तो 18i। ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं? तो हम 18 का फैक्टराइजेशन करते हैं और 18 का फैक्टराइजेशन करने पर हमें दो नंबर मिलते हैं 6 एंड 3। 6 और 3 को हम ऐड करते हैं तो 9 आता है और 6 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है। अब जब हमने 9 किया 6x एंड 3x रखा और कॉमन लिया तो हमें 6x² प्लस 6x में से x कॉमन लिया और x प्लस 6 बचा एंड 3x प्लस 18 में से 3 कॉमन मिला और x प्लस 6 बचा। दोनों में x प्लस 6 कॉमन मिला तो हमने x प्लस 6 को कॉमन लेकर के कॉमन ले लिया एंड x प्लस 3 बचा। तुम्हारा आंसर हुआ x प्लस 3 एंड ब्रैकेट एंड x प्लस 6। सेकेंड, x² प्लस 5x माइनस 24। इसमें हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 5 मिले और मल्टीप्लाई करने पर उन दोनों नंबर का 24 मिले। ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं? ऐसे दो नंबर हमें मिलते हैं 8 एंड 3। 8 माइनस 3 करने पर हमें 5 मिलता है, 8 इंटू 3 करने पर हमें 24 मिलता है। एंड इसे 5 ये रखने पर और सॉल्व करने पर हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है x प्लस 8 एंड x माइनस 3। सम इसी तरीके से रूट वाले कैसे होंगे? हम रूट वाले लेते हैं x² प्लस 5√3x प्लस 12। हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें हम ऐड करें तो हमें 5√3 मिले और मल्टीप्लाई करें तो 12 मिले। ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 12 के फैक्टर करने पे और स्प्लिट करने पर हमें पता चलता है कि अगर हम 4√3 एंड √3 को लेते हैं तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। 4√3 प्लस √3 करने में 5√3 बनता है एंड 4√3 इंटू √3 करते हैं तो 12 बनता है। एंड वैल्यू दोनों 4√3 एंड √3 को इक्वेशन में पुट करने पर हमारे जो आंसर आता है वो होता है x प्लस 4√3 एंड x प्लस √3। नाउ फैक्टराइजेशन ऑफ p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 20 p प्लस क्यू माइनस 125। अब हम क्या करें? ऐसे नंबर के लिए हम p प्लस क्यू को x मान लेते हैं। जब हमने p प्लस क्यू को x माना तो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है x² माइनस 20x माइनस 125। और फिर हम 125 का फैक्टर करने के बाद ये देखते हैं कि जब हम दो ऐसे नंबर ढूंढते हैं जिन्हें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 20i और मल्टीप्लाई करें तो 125 आए, तो हमें ऐसे दो नंबर मिलते हैं 25 एंड 5 और उन्हें वैल्यू में पुट करने पर और सॉल्व करने पर हमें जो हमारा आंसर मिलता है वो मिलता है x माइनस 25 ब्रैकेट x प्लस 5। अब हम दूसरे तरीके के ट्रायनोमियल पे जा रहे हैं जो है जिनके आगे a की कुछ वैल्यू होगी, a 1 के बराबर नहीं होगा, a की कुछ वैल्यू होगी। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि जो हमारा b है, हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं ऐसे पॉलिनोमियल के लिए जिनका सम जो है वो तो b के बराबर हो लेकिन जो प्रोडक्ट हो a इंटू c के बराबर हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो ऐसी कंडीशन में हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने होंगे जिनका सम करें तो 17 आए और जिनका प्रोडक्ट करें तो 6 इंटू 5 13 के बराबर आए। और वो दो नंबर हमें मिलते हैं 15 एंड 2। 15 एंड 2 को 17x की पुट करने पर हमें मिलता है 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। 6x² एंड 15x में से हमें कौन मिलता है 3x और बचता है 2x प्लस 5 एंड 2x प्लस 5 में 1 कौन मिलता है उसे हम वैसे रख देते हैं
2x+5 दोनों तरफ से कॉमन लेने पर मिलता है 2x+5 ब्रैकेट 3x+1। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है 2x² - 11x नो नेक्स्ट क्वेश्चन 2x² + 11x - 20। हमें इसमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें हम ऐड करें तो 11 आए और जिनका हम प्रोडक्ट करें, हम मल्टीप्लाई करें तो वो 42 के बराबर हो। 2 × 21 = 40 के बराबर हो। और हमें स्प्लिट करने पे और फैक्टर करने पर 42 के दो नंबर मिलते हैं, एक 14 और एक 3। तो 14 - 3 11 के बराबर होता है और 14 × 3 42 के बराबर होता है। वैल्यू पुट करने पर, सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आती है x+7 & 2x - 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4√3x² + 5x - 2√3। इसमें हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें हम ऐड करें तो 5 आए एंड जब उनका मल्टीप्लाई करें तो 4√3 × 2√3 कितना होता है 4 2 = 8 एंड √3 × 3 और 8 × 3 24 मिनटों से 24 के बराबर हो। तो हमें ऐसे दोनों मिलते हैं 8 एंड 3 फैक्टर करने पर 24 के। जब उन्हें ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट 8 - 3 करते हैं तो हमें 5 मिलता है और प्रोडक्ट करते हैं तो 24 मिलता है। इस तरीके से उन्हें भी वैल्यू में रखने पर, सॉल्व करने पर जो हमारे आंसर आते हैं होते हैं √3x + 2 एंड 4x - 3। नाउ स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल्स। हम स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल्स सॉल्व करने के लिए जो आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं वो है x + y + z का होल स्क्वायर = x² + y² + z² प्लस 2xy + 2yz + 2zx। इसे एग्जाम्पल देखते हैं हम 2a + 3b + 4c का होल स्क्वायर। इसमें हम 2a को x मानते हैं, 3b को y मानते हैं, 4c को z मानते हैं। एंड आइडेंटिटी हमारी क्या थी x + y + z का होल स्क्वायर = x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। और इसे पुट करके हम सॉल्व करते हैं। अब हमने पुट किया तो हमारा बनता है 2a² + 3b² + 4c² + 2a × 2a × 3b × 2 + 2 × 3b + 4c + 2 × 4c + 2a। एंड आंसर बनता है हमारा फाइनल 4a² + 9b² + 4c² + 12ab + 24bc + 16ca। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम लेते हैं 3a - 5b - c²। इसमें हम लेते हैं हमारा x रहेगा 3a एंड y रहेगा -5b एंड c रहेगा -c। पुट करने पर, सॉल्व करने पर हमारा जो आइडेंटिटी लगती है वो लगती है x + y + z का होल स्क्वायर z = x² + y² + z² + 2xy + 2yz एंड 2zx। एंड हमारा बनता है 3a का होल स्क्वायर प्लस -5b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3a - 5b प्लस 2 × -5b × c 2 × -c × 3a। एंड फाइनल आंसर 9a का स्क्वायर प्लस 25b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर -30ab प्लस 10bc एंड 10ca। इसी तरीके से हम चाहें तो अपोजिट भी कर सकते हैं। जैसे हमें इसे फैक्टराइज करना हो 9x² + 4y² + 16z² + 12xy - 16yz - 24xz। इसे हम देख सकते हैं ये जो एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन को हम कैसे करेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर -4z का होल स्क्वायर। और एंड ये जो ब्रैकेट 12xy को लिख सकते हैं 2 × 3x × 2y माइनस के 16yz को लिख सकते हैं 2 × 2y - 4z एंड -24 को लिख सकते हैं 2 × -4z × 3x। और जो फाइनल आंसर आता है हमारा वो आता है 3x + 2y - 4z का होल स्क्वायर। अब करते हैं
क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स। क्यूब ऑफ द बाइनोमियल्स कैसे करेंगे? क्यूब ऑफ द बाइनोमियल्स करने के लिए हमें दो आइडेंटिटीज मिलती हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे। पहली है एक्स प्लस बाई का होल क्यूब डेट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3x बाई ब्रैकेट एक्स प्लस बाई। एंड सेकंड आइडेंटिटी हम यूज करेंगे एक्स माइनस बाई का होल क्यूब डेट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब माइनस 3x बाई ब्रैकेट एक्स माइनस बाई। इसके लिए एक एक सवाल करके देखते हैं हम। पहला 4a प्लस 5b का होल क्यूब, 4a प्लस 5b का होल क्यूब जो होता है इसमें हमने x माना 4a और बाई माना 5b और हमारी एंड लगी x प्लस बाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3x बाई ब्रैकेट एक्स प्लस बाई। एंड सॉल्व किया हमने तो आंसर आता है 4a क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 इंटू 4a इंटू 5b ब्रैकेट में 4a प्लस 5b। एंड इसे सॉल्व करने पर हमारा है 4a का क्यूब आता है 64a क्यूब, 25b का 125b क्यूब एंड 16ab एंड 4a प्लस 5b और 16ab का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करने पर हमारा आंसर आता है 4a क्यूब प्लस 125b क्यूब प्लस 240a स्क्वायर b प्लस 300ab का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं सेकेंड आइडेंटिटी का। इसमें आता है 3a माइनस 2b का होल क्यूब। इसमें हमने 3a लिया x को और 2b लिया बाई को और सॉल्व करने पर x माइनस बाई की आइडेंटिटी लगाने पर एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब माइनस 3x बाई एक्स माइनस बाई। सॉल्व किया 3a का होल क्यूब माइनस 2b का होल क्यूब माइनस 3a इंटू 2a इंटू 2b ब्रैकेट 2a माइनस 3a माइनस 2b और सॉल्व 3a का क्यूब हुआ 27a क्यूब, 2b का क्यूब हुआ 8b क्यूब एंड 3 इंटू 3 इंटू 2 8ab और ब्रैकेट में 3a माइनस 2b एंड 18ab को 3a माइनस 2b में अंदर मल्टीप्लाई करने पर 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 54a स्क्वायर b प्लस 36ab स्क्वायर। एज एग्जाम्पल एक्सपेंड 1/x प्लस बाई अपॉन 3, 1/x एंड बाई अपॉन 3 को एक्सपेंड करना है तो उसमें भी हम आइडेंटिटी लगा देंगे और लगाने पर क्या होगा 1/x का होल क्यूब प्लस बाई अपॉन 3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/x इंटू बाई 3 ब्रैकेट 1/x प्लस बाई अपॉन 3 तो बनता है 1/x क्यूब प्लस बाई क्यूब 27 प्लस बाई अपॉन एक्स 1/x प्लस बाई अपॉन 3 तो 1/x प्लस बाई क्यूब अपॉन 27 प्लस बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर 3x। नाउ फैक्टराइजेशन इन अपोजिट साइड। जैसे कि अभी हमने x प्लस बाई का होल क्यूब कर रहे थे, अब हम करेंगे एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3x बाई एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई का होल क्यूब। जैसे हमने देखा है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab का होल स्क्वायर। इसमें देख सकते हैं 8a क्यूब जो है 2a का होल क्यूब है, b जो है b क्यूब जो है b का होल क्यूब है एंड इनमें से कॉमन मिल रहा है 6ab कॉमन मिल रहा है तो 2ab बचा और ये आइडेंटिटी बनती है हमारी एक a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b की। तो इसे सॉल्व करने पर हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है 2a प्लस बी का होल क्यूब और इसे हम 3 बार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2a प्लस बी मल्टीप्लाई 2a प्लस बी एंड 2a प्लस बी। इसी तरीके से 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर और इसमें हम देख सकते हैं 64a क्यूब जो 4a का होल क्यूब है एंड 27b क्यूब 3b का होल क्यूब है एंड 144a स्क्वायर b एंड 108ab के स्क्वायर में से हमें 36ab कॉमन मिल रहा है तो हम कह सकते हैं 4a माइनस 3b एंड इसे सॉल्व करने पर जो आंटी बनती होती है हमारी 4a माइनस 3b का होल क्यूब और इसे हम 3 बार लिखें 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b। इस आइडेंटिटी के ऊपर आप थोड़े से और एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पर, दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब। मतलब कि फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ 2 क्यूब। इसके लिए जो आइडेंटिटी लगती है हमारी दो आइडेंटिटी होती हैं ये भी एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। इस तरीके से दूसरी आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब एक्स माइनस बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई। तो इसको हम यूज़ करके देखते हैं। जैसे हमने देखा है फाइंड द प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है हमें।
एक्स अपॉन 2 प्लस 2y एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स वाई प्लस 4y स्क्वायर। ये हमें पता चलता है, ये उस आइडेंटिटी बनती है एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जिसका क्यूब होता है इक्वल, जो जिसके इक्वल होता है वो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल होता है। जब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल होता है तो हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 का होल क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब, और जिसे सॉल्व करने मिलता है एक्स क्यूब 8 प्लस 8y क्यूब। सिमिलर मैनर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने इसे सॉल्व किया तो ये इस वही आइडेंटिटी ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, और सॉल्व करने पर 2x एक्स के ऊपर 6 आ जाएगा माइनस 1। इसी तरीके से हमें आइडेंटिटी रखी है 1 प्लस 64 एक्स क्यूब को सॉल्व कीजिए, तो पता है 1 का क्यूब 1 होता है एंड 64 जो होता है 4x का क्यूब होता है। सॉल्व करने पर हमें आंसर मिलता है 1 प्लस 4x एंड 1 माइनस 4x प्लस 16x स्क्वायर। इसमें जो आइडेंटिटी यूज हुई वो है हमारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं 27x क्यूब प्लस 125 पाई क्यूब। 27x क्यूब प्लस 125 पाई क्यूब को सॉल्व करने पर हम देख सकते हैं 27x क्यूब जो है 3x क्यूब का होता है और 125 पाई क्यूब 5 पाई क्यूब का आंसर होता है। सॉल्व करने पर 3x प्लस 5 बाई ब्रैकेट 9x स्क्वायर प्लस 25 बाई स्क्वायर माइनस 50x वाई। इसमें एंटी यूजी वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आइडेंटिटी हमारी यूज हुई है इसके अंदर। इस आइडेंटिटी इसके ऊपर भी आपकी बुक में बहुत सारे सवाल दे रखे हैं और मैं चाहूँगा कि आप इस बुक के ऊपर कुछ सवाल सॉल्व करें। नाउ another आइडेंटिटीज फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड। एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड की आइडेंटिटी को सॉल्व करना। जैसे हमारी जो एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जो होती है इक्वल होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड एंड माइनस जेड एक्स के बराबर होती है। अगर एक्स प्लस बाई प्लस जेड जो है 0 के बराबर हों तो एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होता है 3x बाई जेड के बराबर हो जाता है। तो हमारी दो आइडेंटिटीज बनती हैं इसके अंदर, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई इक्वल टू एक्स प्लस बाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। और सेकेंड आइडेंटिटी बनती है अगर एक्स प्लस बाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ऐसी कंडीशन में एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होता है 3x बाई के बराबर हो जाता है। तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। पहले में दे रखा है 2x माइनस बाई प्लस 3z ब्रैकेट 4x प्लस बाई 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर 2x बाई प्लस 3x बाई थ्रू 3 बाई जेड माइनस 6x जेड। सॉल्व करने पर हम देखते हैं कि हमें इसमें 2a जो मिलता है 2x जो मिलता है a के बराबर मिलता है और माइनस का y एक b के बराबर मिलता है और 3z c के बराबर मिलता है। इसे पुट करने पर हमारा जो आंसर निकल के आता है वो आता है 2x का होल क्यूब माइनस वाई का होल क्यूब एंड 3z का होल क्यूब एंड इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर जो होता है 3 इंटू 2x माइनस की वाई इंटू 3z। 2x का होल क्यूब होता है 8x क्यूब, वाई का क्यूब होता है माइनस के वाई क्यूब, 3z का क्यूब होता है प्लस के 3z क्यूब एंड प्लस 18x बाई जेड। इसी तरीके से हम दूसरी आइडेंटिटी अगर हम बोले अपोजिट करना चाहें, जैसे हम दे रखा है 8x क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 27x क्यूब माइनस 1 माइनस के 18x बाई जेड, इसे सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे? हम इसे लिख सकते हैं आइडेंटिटी फॉर्म में 8x क्यूब को 2x क्यूब के फॉर्म में एंड वाई क्यूब को वाई क्यूब के फॉर्म में, वाई का होल स्क्वायर क्यूब एंड 27z क्यूब को 3z क्यूब के फॉर्म में एंड माइनस 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z। और इसमें क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू 2x बराबर a, वाई बराबर b एंड 3z बराबर c। और आइडेंटिटी लगती है इसमें a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है 2x
प्लस वाई प्लस 3z, 4x प्लस वाई प्लस 9z माइनस 2y माइनस 3yz माइनस 6xz। इसी तरीके से हम और सवाल करते हैं जिसमें आता है 2√2a³ प्लस 8b³ माइनस 27c³ प्लस 18√2a प्लस abc। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है 2√2a³ जो है √2a का होल क्यूब होता है एंड 8b³ जो 2b का होल क्यूब होता है एंड 27c³ जो होता है 3c का होल क्यूब होता है। एंड इसे सॉल्व उसे रखने पर 3 इंटू √2a इंटू 3b इंटू माइनस के 3c और सॉल्व करने पर हमें मिलता है √a प्लस 3b माइनस 3c एंड ब्रैकेट 2a² प्लस 4b² प्लस 9c² माइनस 2√2ab प्लस 6bc प्लस 3√ca। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल देखते हैं a³ माइनस b³ प्लस 1 प्लस 3ab और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है a³ माइनस के b³ प्लस 1 एंड 3 इंटू a इंटू b इंटू 1 और सॉल्व करने पर हमें जो इसका आंसर मिलता है a माइनस b प्लस 1 a² प्लस b² प्लस ab माइनस a प्लस b प्लस 1। इसमें जो हमने आइडेंटिटी यूज़ की वो आइडेंटिटी है a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस 3abc इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस के ab माइनस के bc माइनस के c। इसी तरीके से आपकी इस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं इन आइडेंटिटीज के ऊपर। आप इन आइडेंटिटी को सॉल्व कीजिएगा और हम अगली आइडेंटिटी पे चल रहे हैं जो है a³ अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बराबर है तो जो आइडेंटिटी होगी a³ प्लस b³ प्लस c³ जो होगी 3a प्लस b के बराबर होगा। तो देखें हम देखते हैं इसमें pq का होल क्यूब प्लस qr का होल क्यूब प्लस rp का होल क्यूब। हम इसमें x मानते हैं p माइनस क्यू को और y मानते हैं q माइनस r को और r माइनस p को मानते हैं z और तीनों का जब हम सम करते हैं और तीनों का जब सम करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का तो हमें 0 मिलता है। तो हमारी आइडेंटिटी लग सकती है x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3x/z। तो हमारा जो आंसर आ गया p जो हो गया 3 ब्रैकेट p माइनस q माइनस r एंड r माइनस p। इसी तरीके से कुछ वैल्यूज़ होती हैं जैसे 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/3 का होल क्यूब माइनस 5/6 का होल क्यूब। तो इसका आंसर निकलेगा जब हमने इन सबको ऐड किया a प्लस b प्लस c को ऐड किया तो ऐड करने पर 0 आया। 0 आने का मतलब ये है कि इनका आंसर हम आने लाते हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3ab c एंड यहाँ पे आंसर आया 3 इंटू 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1 माइनस के 1/6 आंसर आया माइनस के 5/12। इसी तरीके से हम करते हैं सिंप्लीफाई में दे रखा हमें a² माइनस b² का होल क्यूब प्लस b² माइनस c² का होल क्यूब प्लस c² माइनस a² का होल क्यूब अपॉन a माइनस b का होल क्यूब प्लस b माइनस c का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब। हम ऊपर वाले को देखते हैं और जब करते हैं तो हमें दोनों ही कंडीशन में a² माइनस b² और b² माइनस c² और c² माइनस a² को ऐड करने पर हमें 0 मिलता है और सिमिलरली a माइनस b प्लस b माइनस c एंड c माइनस a करने पर भी हमें 0 मिलता है। तो हम इन दोनों आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करके लिख सकते हैं आइडेंटिटी लगाते हुए जो हम a² माइनस b² ब्रैकेट 3 प्लस b² माइनस c² ब्रैकेट 3 प्लस 3c² माइनस a² ब्रैकेट 3 जो आंसर आएगा वो आएगा 3a² माइनस b² ब्रैकेट b² माइनस c² ब्रैकेट c² माइनस a² एंड अपॉन 3a माइनस b माइनस c एंड c माइनस a। 3 से 3 कैंसिल और a माइनस b जो कटा a² माइनस b² से a प्लस b टाइम एंड b माइनस c कटा b² माइनस c² से b प्लस c टाइम एंड c माइनस a c² माइनस a² से कटा c प्लस a टाइम। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं और हमने सभी आइडेंटिटीज़ के ऊपर आपको एक दो सवाल बताए। आप हर आइडेंटिटीज़ के ऊपर सवाल कीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए और
आपसे इस बात की रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देखा करें तो कंप्लीट देखा करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो हमने वीडियो बनाई है पहले आपको तब देखनी है जब आप चैनल चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हों, और सेकंड टाइम आपको तब देखनी है जब आपका चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका हो। इससे आपको इन वीडियोस को समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसी के साथ हम आपको एक बार समरी और बता देते हैं इस चैप्टर की कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा और क्या क्या समझा। हमने इस चैप्टर में जाना एक कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट जिनकी फिक्स वैल्यू होती है, और वेरिएबल क्या होते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब कांस्टेंट और वेरिएबल मिल जाते हैं बाय द ऑपरेशन सम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, उन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे 5x² 9x + 4 एंड 4x³ + 2x², इस तरीके के जो हमारे नंबर होते हैं उन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। हमने बताया था पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल जो होता है एक्सप्रेशन होता था a0 + a1x + a2x² + डॉट 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 a की पावर n-1 x की पावर n-1 प्लस a की पावर n प्लस x की पावर n तक, जहाँ पे a0 a1 a2 a3 आर रियल नंबर, जहाँ पे an जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड ऑल्सो n की वैल्यू जो है नॉन नेगेटिव होगी, जिसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। हमने आपको बताया था फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताया था हाईएस्ट पावर, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो होती है उसकी डिग्री कहते हैं। जैसे हम बताया था 7x² - 4x + 3 की जो हाईएस्ट पावर है 2 है, तो उसकी डिग्री भी 2 होगी। जैसे 5y² - 6/4 की हाईएस्ट डिग्री 5 है, तो उसकी डिग्री भी 5 होगी। जैसे z9 - 1 की हाईएस्ट पावर जो है 9 है, तो इसकी डिग्री भी 9 होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में टू इंक्रीजिंग और डिक्रीज फॉर्म में लिखना। एंड कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, इसके लिए मैं बताया था कि फ्रैक्शन में नहीं, जो पावर है फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और वेरिएबल रेसिप्रोकल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई रूट नहीं लगाना चाहिए। तो अगर ये सारी बातें सेटिस्फाई होती हैं तो हम उसे बोलेंगे कि वो फंक्शन जो है पॉलिनोमियल है। और इन सब बातों में से कोई बात मिलती है उसके अंदर तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसकी बेसिस पे हमने डिग्री की बेसिस पे भी पॉलिनोमियल को डिफाइन किया था। लीनियर पॉलिनोमियल बताए थे। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताए थे जिनकी डिग्री 2 होती है। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है। और इनके अलग फॉर्मेट, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन होता है ax + b। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है f(x) = ax + bx + c। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है ax³ + bx² + cx + d। एंड बाई क्वाड्रेटिक का बताया था हमने, जिनकी डिग्री 4 होती है, उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ax की पावर 4 + bx³ + cx² + dx + c। इस तरीके से हमने बताया था मोनो ऑन द बेस ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बोलते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिनके अंदर केवल कांस्टेंट होते हैं, जीरो पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू 0 होती है। इन सब के बाद हमने आपको बताया था वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जो होती है, अगर हम कोई पी एक्स हमारा पॉलिनोमियल है और उसमें एक्स जो अल्फा के बराबर है, तो जब हम एक्स जगह अल्फा पुट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है, किसी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है, वो पी अल्फा के द्वारा नोट की जाती है। एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो होते हैं जिन्हें उस वैल्यू में पुट करने पर, जैसे पी एक्स है, पी एक्स में पी अल्फा पुट करने पर और उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो हम कहेंगे इट इज़ अ जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इसके बाद हमने बताया था डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में हमने आपको बताया था फॉर्मूला डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइडर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर डिवाइडेंड पी एक्स है एंड डिवाइडर हमारा जी एक्स है एंड क्वोटिएंट क्यू एक्स है एंड रिमाइंडर आर एक्स है, तो हमारा फॉर्मूला होता है पी एक्स इक्वल टू क्यू जी एक्स डॉट क्यू एक्स प्लस आर एक्स। और हमने बताया था जो रिमाइंडर क्वोटिएंट, रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो हमेशा, रिमाइंडर की डिग्री हुई, क्वोटिएंट की डिग्री हुई, डिवीजर की डिग्री हुई, हमेशा पी एक्स से कम रहेगी। इसके बाद हमने आपको बताया था फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम भी बताया था हमने आपको। फैक्टर थ्योरम में जिस तरीके से हमने उसमें फैक्टराइजेशन किया था उन सब का, और आपको अच्छे से उसके ऊपर सवाल भी कराए थे। फैक्टर थ्योरम में हमने बताया था लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर एंड लेट अल्फा बी द रियल नंबर। अल्फा रियल नंबर है और पी अल्फा रखने पर मतलब पी अल्फा रखने पर किसी ऑब्जेक्ट पॉलिनोमियल में अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो x - a जो होगा फैक्टर होगा पी एक्स का। जैसे कि हमने x - a लिया और x - a लेने पर, x - अल्फा लिया, x - अल्फा लेने पर अगर अल्फा पी अल्फा में उस अल्फा को रखा और पी अल्फा करने पर
उसकी वैल्यू 0 आती है तो हम कहेंगे वो उसका फैक्टर है। और इन सब के बाद हमने आपको बताया था फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हमने आपको आइडेंटिटी बताई थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड 2ca एंड ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी एंड ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी। और तई थी एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस बाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। एंड सेकंड एंटी जब x प्लस बाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होती है तो एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होते हैं 3x बाई जेड के बराबर होते हैं। इन सब के इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप एनसीईआरटी की क्वेश्चन लगाइए और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो आप हमें सेंड कीजिए, हम आपको उसके डाउट बताएंगे। एंड लाइक एक छोटी सी हेल्प आपसे चाहिए कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू।